तो आई ऑन द बिहाफ ऑफ द एडियो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स like to place my opinions and grievances in front of the media fraternity. तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ. मेरा ओपिनियन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. ये देखिए, all the exams has been described by the commissions. तो पूरा एग्जाम्स कमीशंस में पूरा एग्जाम को स्क्रैप किया गया है, सिर्फ एडियो को छोड़ के है, सिर्फ एडियो को छोड़ के, क्योंकि एडियो का सबसे पहला एपीसीएस का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम तो सबसे पहले हुआ है, सब डिपार्टमेंट से हुआ है. लेकिन एक ही बात हमें लगता है, हमारे एडियो एग्ज़ाम में जो रिक्रूटमेंट हुआ है 2021 में भी है, तो उसमें भी कुछ करप्टेड हुआ है. तो हमारे एडियो में डिपार्टमेंट में कौन सा दूध का धुला है जो कि वहाँ में करप्टेड नहीं हुआ है, जबकि अंडर द बैनर ऑफ द ताकेत जयराम के अंदर में इतना घोटाला हुआ है, करप्टेड हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे एडियो में भी घोटाला हुआ ही है. तो हमें भी यही इसमें भी हमें छानबीन की बहुत ज़रूरत है. तो इसके बाद मैं अपने पॉइंट्स रखते हूँ. मेरा पॉइंट्स है, मैंने 5 बेसिस में मैंने अपना पॉइंट्स बनाया है. वह सबसे पहले मैं अपना पॉइंट्स को पहले 5 पार्ट को मैं डिराइव करूँगा. पहला है करप्शन ट्रीज, तो चैनलाइज किस तरह से हुआ गया. सेकंड, बैकग्राउंड ऑफ रिलेशंस, कि सस्पिशियस और एक्यूज के रिलेशंस क्या है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट, जो बैकग्राउंड, जो सस्पिशियस के जो बैकग्राउंड है तो उसको एक्सप्लेनेशंस करेगा, जस्ट हाईलाइट करेगा थोड़ा. चौथा पार्ट है रिगार्डिंग द पीएसको ऑफ 2017 एपीसीएस एग्जाम कंडक्टेड बाय द अंडर द ताकेत जयराम बैनर. तो पांचवा है जो कि कंक्लूजन्स लाया गया, जितने मैंने अभी यहाँ तक अब तक जो कार्रवाई हमने किया है उसके बेसिस में हमने कंक्लूजन्स लाना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपने पहला पार्ट से, जो करप्शन 3 से है, जो जिसको बोलता है चैनलाइज बोलते हैं. तो करप्शन 3 में है, ऐसे है, ताकेत जयराम के अंदर में बहुत से सारे इंटरकनेक्टेड या चैनलाइज बना हुआ है. ताकेत जयराम के अंदर में ब्रोकर है तामा सौरो, आपको तो पता ही एक्यूज है एज ए ब्रोकर ऑफ द पेपर लीकेजेस. उसके जिसका हस्बैंड है मिनोती बोरा का हस्बैंड है, जिसकी मिनोती बोरिंग करंट सिनेरियो में उसका क्या है, इक्वेस माना गया है. ये तो आपको पता है. और दूसरा बात पार्ट 1 के, ताकेत जयराम डिप्टी ऑफ सिक्योरिटी कम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से पहले एज ए ऑफिसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब किया करते थे. आलो में किया करते थे. कोइंसिडेंसली में श्री तायांग गादुक एंड राधेक रोमिन, वो दोनों भी क्या है, सेम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे. इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए सबका क्या है, एक कलीग्स बन गया. तो मैं ये बता दूँ, तायांग गादुक और राधेक रोमिन कौन है, बता देता हूँ. श्री तायांग गादुक जो है इक्यूज थॉमस गादुक का फादर है, जो कि पता है थॉमस गादुक आपका वायरल है, इक्यूज है, आपको जानता ही, तो आपका अभी का सोशल मीडिया में चल ही रहे. और श्री राधेक रोमिन जो कि देगनी रोमिन का फादर है, जो कि देगनी रोमिन इस 2021 का जो एडियो रिक्रूटमेंट में 30 रैंक मेरिट लिस्ट में आया है विद द बाइबल लोएस्ट मार्क्स. आप लोग चेक कर दीजिए, चेक कर ले एक बार कि वो कौन है. 30 रैंक में आया है मेरिट लिस्ट में. तो लाइक आप बताएं, कोइंसिडेंसली इस इशू के साथ साथ में थॉमस गादुक और देगनी रोमिन का भी फ्रेंड्स का पेचअप भी है. जैसे उनका पेरेंट्स के साथ में भी कलेक्ट हुआ है, तो उनके बेटे के साथ में भी दोनों फ्रेंड्स हैं. तो आप बताइए, जिसका पेरेंट्स करप्शन चैनलाइज में क्या चैनल बना हुआ है, और जिसका बेटा दोनों आपस में दोस्त भी है, तो क्या ये सस्पिशियस करने के लायक है या नहीं है? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल द डिप्राइव्ड एस्पिरेंट्स. और पेरेंट्स को भी यही पूछ रहा है, पब्लिक को भी यही पूछ रहा है
क्या ये सस्पिशियस करने के लायक है ना नहीं है? जबकि उनका बेटा और उनका पापा से लेके पूरा क्या है मिला हुआ है, चैनलाइज हुआ है करप्शन 3 में। अब सोचिए अंदर तक तके जरम ऑफ द तके जरम की क्या था इनक्यूम्बेंट में। सोचिए आप लोग ज़रा सोच के हमें बताइए। और रह गया जो पार्ट 2 जो कि मैं आपको बोला था, बैकग्राउंड्स ऑफ रिलेशन विद सस्पिशियस एंड एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को तो आपको पता है, थॉमस गादुक एक्यूज्ड माना गया अभी तक तो एक्यूज्ड है। लेकिन सस्पिशियस मैंने डेग्नी रोमन को क्यों सस्पिशियस है? बिकॉज उसका पापा है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताके जेरंग के अंदर में समय में कनेक्शन थे। ये मेरा बात को पॉइंट कीजिए आप सब। ऐसे है मैंने आपको बताया गया थॉमस गादुक और डेग्नी रोमन के जो दोस्त है, दोस्त के बारे में पेचअप के बारे में बताया था। लेकिन कैसे हुआ, कैसे मालूम चला ये कि दोस्त है? ऐसे है एक मैसेज जो कि पोस्टेड हुआ है, वायरल हुआ है। विजिलेंस ब्रांच के जाके फ़ायदा भी नहीं है और हमें एसआई के पास जाके भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमारा मेन मोटिवेशन से हमारा कॉन्फ्रेंस रख के पहले रखेगा और जितना कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक डोमेन के आने के बाद और ऑब्वियसली डिप्राइव एस्पिरेंट लोग भी पूरा क्लू देने लगेगा और उसी क्लू का बेसिस में हम फिर विजिलेंस ब्रांच के पास जाएगा और क्लेम करेगा कि इस बेसिस में भी इन्वेस्टिगेशन करने का एक राजी बनाएगा। यह हमारा तो आज क्या आप और भी काफ़ी स्पेनिश लोग हैं जिसको आप लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज आप अपील करेंगे वो लोगों की कुछ उनका पास कोई सबूत है तो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए? Yes, of course. Thank you so much. Yeah, I have already appealed to all the experience, particularly agriculture experience, that please come forward ना। अब सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म में आई एम बीइंग एक्सपीरियंस ऐसा क्लेम मत कीजिए। यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू सी द सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, यू हैव टू वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इश्यूज। आप लोग इशू में घुसना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यू हैव टू मीन्स यू हैव टू गार्जियन फॉर द इशू। अब इशू गार्जियन बनना पड़ेगा। ये अब यू हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग दिस that investigation officer they are performing, discharging their duty or responsibility or not. You have to take care for everything. इसलिए हम humbly appeal कर रहे हैं all the experience, please come forward. Don't be aspirant only in the social network, please be on the ground.